हम लोग आज बुक हेरिटेज जो कि एसएसटी का बुक है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे क्लास 4 का। तो इसमें लेसन नंबर फर्स्ट है इंडिया, अ ब्यूटीफुल कंट्री। हमारा जो इंडिया है बहुत सुंदर है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर के देखें, ठीक है, या इसमें हर तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, या इसका पॉलिटिकल व्यू देखें, हर तरह का इसमें ठीक मतलब सुंदर के जैसा ब्यूटीफुल हमें लगता है। ठीक है, अब एशिया के बारे मतलब एशिया में हमारा कंट्री पड़ता है इंडिया। अब उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग मान लिए हैं कि रफ स्केच है इंडिया का। अब उसके रफ स्केच में ये सबसे ऊपर वाला बिंदु ये है जो जम्मू कश्मीर का है पार्ट, और सबसे नीचे वाला जो बिंदु है ये आपका तमिलनाडु और केरल का पास पड़ता है। ठीक है, और ये साइड सबसे हमारा ईस्ट के साइड हो गया, जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे ईस्ट में है। और जो सबसे हमारा वेस्ट में है ये हमारा गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से ही हम लोग इधर जब आते हैं तो इधर पाकिस्तान हो जाता है, और ये साइड में हमारा अरेबियन सी है, और इधर में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे में इंडियन ओशियन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा नेपाल पड़ता है, और इसके ऊपर चाइना, यहाँ पे इधर पाकिस्तान, और इसके थोड़ा सा ऊपर में चलेंगे तो अफ़गानिस्तान। अगर हम इस वाले साइड से नॉर्थ ईस्ट वाला में चलेंगे तो ये साइड में हमारा म्यांमार ये सब पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बांग्लादेश पड़ता है। तो इतने सारे देश हैं जिससे कि इंडिया टच करता है। और ये साइड में अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका, और अगर इसके और नीचे जाएंगे, ठीक है, साउथ में और नीचे, तो ये साइड में हमारा मिलेगा मालदीव्स। ठीक है, तो ये इंडिया का मतलब हम मैप के इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में देख रहे थे। तो इसको हम डिटेल हम लोग देखेंगे अभी आगे, लेकिन सबसे पहले अब हम कुछ इसमें स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, रीडिंग के अनुसार हम लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 7वां स्थान आता है इसका बड़ा होने का। ठीक है, तो हम लोग सातों को देख लेंगे कि आखिर 7वां स्थान है, तो इससे बड़े बड़े जो मतलब कंट्री हैं वो कंट्री कौन कौन है उसका नाम हम लोग देख लेंगे एक ट्रिक से। इट इज़ आल्सो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है। जो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन 100 करोड़। ठीक है, और यहाँ 130 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ के आसपास यहाँ जनसंख्या है इंडिया में। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और फर्स्ट में पॉपुलेटेड कंट्री की बात कहा जाएगा तो चाइना पर मिलता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये जो 7 लार्जेस्ट कंट्री है तो उसमें फर्स्ट पे कौन सा आता है। ठीक है, चलिए एक कोड लिखेंगे। कोड होगा हिंदी में, रूस को अचीव कर लो आभा। ये हो गया कोड। अब कोड को याद रखोगे, रूस को अचीव कर लो आभा। फर्स्ट पोजीशन पे है आपका रूस, सेकेंड में है आपका कनाडा। फर्स्ट में कौन हो गया रूस, सेकेंड में कौन हो गया कनाडा। आ से हो गया यूएसए अमेरिका, ची से हो गया चीन चाइना, और बा से हो गया ब्राज़ील, और आ से हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, और भा से हो गया भारत यानी इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे रूस, सेकेंड पे कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चीन, फिफ्थ में ब्राज़ील, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ पोजीशन है इंडिया का। अब इंडिया के पास 8वां पोजीशन किसका है, 8th पोजीशन तो अर्जेंटीना का।
ठीक है, हम लोग देखेंगे अगर एटलस जब पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रूस किस कंटिनेंट में है। तो रूस के बारे में देखेंगे तो 2 कंटिनेंट में पाया जाता है, एशिया में भी और यूरोप में, इसलिए इसको कहा जाता है यूरेशिया। रूस को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्यों? क्योंकि 2 कंटिनेंट में है, यूरोप में है और एशिया में है। उसी प्रकार से इटली भी 2 कंटिनेंट में है, एशिया में भी है, यूरोप में है। ठीक है, जो एशिया में जो है वो इटली पूरा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक भाग है इस्तांबुल, वो पड़ता है यूरोप में। तो यहाँ पर इटली नहीं थी, लेकिन उसके बारे में बता दिए। कनाडा है वो आपको नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आपको हो गया कनाडा, और यूएसए भी है, वो भी आपको नॉर्थ कंटिनेंट में है। चाइना जो हो गया, चीन, ये हो गया एशिया में। जो ब्राज़ील हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया हो गया ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। और भारत हो गया आपको मतलब एशिया कंटिनेंट में। और कर लो से कुछ नहीं, ये तो बस बैठाने मतलब जो ट्रिक बनाने का तरीका था, इसी में हम उसको यूज़ किए थे। तो हम लोग को ट्रिक क्या मिला? रूस को अचीव कर लो अब। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर फिगर में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हो गया इंडिया। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखिए ये हो गया इंडिया, हो गया। यहाँ पे आपका चाइना, यहाँ पे नेपाल, इसके बगल में ही भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर आपको ये होगा मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर में रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, ठीक है, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यमन, ये सब जितना भी यहाँ पर दिखाई दिए, यहाँ पर और फ़िलिस्तीन ये सब होता है, इजराइल, तो वो सब भी हमारे एशिया में ही पड़ता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये साइड में अगर ईस्ट में, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया, और ये साइड में 4 आइलैंड में बटा हुआ जापान, और यहाँ पे आपको चाइना से सटा हुआ मिलेगा ताइवान। इस साइड में अगर हम नीचे में आएंगे, तो नीचे में अगर आएंगे तो श्रीलंका देखने को मिला होगा, और श्रीलंका के पास ही में हम नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर आएगा इंडोनेशिया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, देखिए ये हो गया श्रीलंका, और ये सब जो भी मिल रहा है छोटा छोटा, ये हो गया इंडोनेशिया, और ये हो गया मालदीव, छोटा छोटा पॉइंट्स है। और ये साइड में आपको लाओस मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, फिलीपींस मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा। ये सब आपको सब के सब एशिया में ही आता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। तो इंडिया कितना कैमा स्थान आता है इंडिया का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में? तो हम बोलेंगे 7th पोजीशन इंडिया का आता है। 8th पोजीशन कौन था? तो हमने बताया अर्जेंटीना, इसका 8th पोजीशन आता है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज। ठीक है, इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट साउथ एशिया, ये साउथ एशिया का सेंट्रल पार्ट है। क्योंकि ये भी देख रहे थे कि जो इंडिया का जो सबसे निचला भाग में इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सब साउथ एशिया का पार्ट है। तो साउथ एशिया के पार्ट में आपको इंडिया तो बीच में ही है, तो यही लिखा हुआ है कि इट लाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। अब पेनिनसुला किसको कहते हैं? ठीक है, पेनिनसुला कहा रहा है कि जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो पेनिनसुला है। तो साउथर्न पार्ट कौन है? तो हमारा इंडिया का जो पार्ट इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला सबसे नीचे वाला, तो ये वाला आपका इसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं किसको? तो सबसे पहली बात कि अगर ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस पे ये सब हो जाए लैंड मतलब भूमि, और 3 तरफ से इसमें अगर वाटर नज़र आए, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, और इसी के अगर उल्टा हम बात करें कि ऐसा क्षेत्र हो कि आपको कि यहाँ पर सिर्फ पानी भरा हुआ है, तो बताइए इस क्षेत्र में आपको हो गया लैंड। तो 3 भाग अगर लैंड हो और 1 भाग पानी, तो उसको कहते हैं खाड़ी, यानी गल्फ बोलते हैं। और यहाँ पर उल्टा क्या था कि 3 भाग पानी, 1 भाग अगर ज़मीन हो, तो उससे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पेनिनसुला। तो यहाँ पर पेनिनसुला ही है।
कि इसका जो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, नीचे वाला पार्ट्स, वो क्या सा पार्ट है, तो पेनिनसुला पार्ट है। तो द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। हम बताए थे कि ये साइड में कौन सा है, तो ये साइड में बे ऑफ बंगाल मिलेगा। कौन सा साइड में, तो हमको ये वाला साइड में बे ऑफ बंगाल होगा। नीचे में इंडियन ओशन के बारे में कहें, यहाँ पर अरेबियन सी होता है। तो ईस्ट में आपको यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर इधर में होता है ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वेस्ट में चलेंगे तो अरेबियन सी, और साउथ में चलेंगे तो इंडियन ओशियन, और ऊपर में तो कुछ नहीं होगा। तो लिखा हुआ होगा कि बे ऑफ बंगाल है वो इन द ईस्ट में है, अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट में है, और इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन। इन द नॉर्थ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंज। जो इंडिया के देखेंगे कि नॉर्थ वाला जो रीजन है, यानी